गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूपी बोर्ड इंग्लिश। एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के बीच आ चुके हैं सप्लीमेंट्री के चैप्टर 3 को लेकर के, जिसका नाम है रंगाज मैरिज। रंगा मैरिज, रंगा की शादी, रंगा के विवाह का यह सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर का लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप इस वीडियो में हम दोनों कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ फटाफट कॉपी और पेन को लेकर तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड अपने ग्रुप में सभी लोग शेयर कर दें, फटाफट शेयर कर दें सभी लोग, ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बैठे रहिए, सभी लोग को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? रंगाज मैरिज। यह सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप दोनों आंसर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हौसाली? क्या कर रहा है? व्हाट डज द नरेटर से, यानी कथाकार ने क्या कहा अबाउट हौसाली, हौसाली के बारे में। हौसाली क्या है? हौसाली एक गाँव है, अंडरस्टैंड। तो कथाकार ने हौसाली गांव के बारे में क्या कहा भाई? चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या कहा वो। तो नरेटर ने कहा, द नरेटर सेज दैट, नरेटर कहता है दैट कि हौसाली इज अवर विलेज, हौसाली हमारा गांव है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट, देयर इज नो मेंशन, उसे शामिल नहीं किया गया है। इट एनी जियोग्राफी बुक, किसी भौगोलिक किताब में, कह किसी भी भूगोल की किताब में इस गांव को मेंशन नहीं किया गया है। द नरेटर सेज दैट, कथाकार कहता है, द साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में साहिब, एंड इंडियन जियोग्राफर्स, और भारतीय भूगोल शास्त्री, हैव नॉट रिफर्ड टू इट, इसको शामिल मेंशन नहीं किए हैं, शामिल नहीं किए हैं। इट कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्रय आशा नहीं किया जा सकता। द पुअर कार्टोग्राफर, यानी बेचारा नक्शा बनाने वाला, टू रिमेंबर याद होगा, टू पुट डालने के लिए, इट ऑन द मैप नक्शे में, यानी नक्शा बनाने वाला जो बेचारा है या नक्शे में इसको डालने के लिए भूल गया होगा, इस बात को आप आशा नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्या इसका मीन्स क्या निकला कि हौसालीपुर एक नरेटर का जो नरेटर हैं उनका यह गांव है हौसालीपुर, और जिसको किसी भौगोलिक बुक में या किसी मैप में अभी तक उसको नाम का मेंशन नहीं किया गया था, अंडरस्टैंड। आशा करते हैं आप सबको यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 भाई? व्हाट आर द 2 स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ हौसाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट, है ना। तो क्या करा है? हौसाली के 2 विशेष उत्पादन क्या और किस संदर्भ में है। चलिए फटाफट जान लेते हैं क्या और किस संदर्भ में है भाई। कौन कौन सा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, क्या क्या 2 प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या भाई? द फर्स्ट स्पेशल प्रोड्यूस करा है, पहला विशेष उत्पादन ऑफ हौसाली का इज मैंगो, आम है। तो पहला उत्पादन क्या है? आम, मैंगो है। इट इज़ फेमस, यह प्रसिद्ध है, फॉर इट्स सावरनेस, अपनी खट्टेपन के कारण, अपने खट्टेपन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह आम कहाँ का आम? हौसाली का आम। इट डायरेक्ट गोज टू ब्रह्मरंध, यह सीधा ब्रह्मरंध में जाता है। द सेकेंड स्पेशल, तो ये पहली बात हो गई आम के लिए, और दूसरी बात क्या कर रहा है? द सेकेंड स्पेशल प्रोड्यूस, और दूसरा विशेष उत्पादन, इज जस्ट अ क्रीपर, एक बेल है, बेल के पत्ते, ग्रोइंग, जो उगे हुए हैं, इन द इवर सो फाइन वाटर, साफ पानी में, ऑफ द विलेज पॉन्ड, गांव के तालाब के, गांव के साफ तालाब के पानी में जो बेल पत्र हैं वो उगे हुए हैं। यह दूसरा इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्या है? प्रोडक्ट है। इट्स फ्लावर्स, करा उसके जो फूल हैं, किसके फूल? इस क्रीपर के, बेल के जो फूल हैं, आर ए फीस्ट टू बी होल्ड, क्या करना भाई? आनंद देते हैं। यू कैन टेक मील ऑन इट, आप उससे भोजन करने के लिए, आप उस पर
भोजन करने के लिए ले जा सकते हैं, यानी आप उस पर भोजन कर सकते हैं। बड़े बड़े उसके पत्ते थे तो उस पर भोजन रखकर आप खा सकते हैं आराम से। बात समझ गए? तो उसका इम्पोर्टेंस भी बता दिया और वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो भी बता दिया। अंडरस्टैंड? चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करें हैं। तीसरे क्वेश्चन को बताने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में फटाफट शेयर भी कर देना सभी को, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई, कराए वो बूढ़ी औरत कैसे संतुष्ट की हरसेल्फ स्वयं को अबाउट रंगा, रंगा के बारे में, यानी रंगा के बारे में स्वयं को वह कैसे संतुष्ट की, अपने आप को कैसे अपने आप को संतुष्ट की। जो ओल्ड लेडी थी कैसे की, क्या की वो, देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या की वो कैसे संतुष्ट होती है। तो बात यहाँ आई, व्हेन रंगा कम बैक आफ्टर स्टडी, कह जब रंगा पढ़ाई करने के बाद वापस आया फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से, क्योंकि वो कहाँ गया था पढ़ने, बेंगलोर पढ़ाई करने गया था। जब वहाँ से पढ़ करके वापस आया, देन तब द क्रोड रूस्ट, करा भीड़ भागने लगी टू ही डोर स्टेप, उसके दरवाजे की ओर, यानी उसके दरवाजे की ओर, उसके दरवाजे पर भीड़ भागने लगी टू सी हिम, उसको देखने के लिए। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, हु वाज नियर हिम, जो उसके बगल में खड़ी थी, रैन हर हैंड, अपने हाथ को फेरी, ओवर हिज चेस्ट, उसके छाती पर, उसके सीने पर कर अपने हाथ को फेरी, लुकड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखी, एंड सेड, कही, जनेवरा यानी जनेवा, इज स्टिल देयर, जनेवा अभी तक यही है, मतलब जनेवा अभी तक धारण किया है ना, धारण किया है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट, वह नहीं खोया है, हिज कास्ट, अपनी जाति को। दस इस प्रकार द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, रिटर्न्ड विथ सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के लौट आई, है ना। तो बूढ़ी औरत कैसे संतुष्ट हुई भाई, वह उसके सीने पर अपने हाथ को फेरी कि देखे जरा यह शहर में जा कर के कहीं बिगड़ तो नहीं गया है, कहीं अपनी जाति को बर्बाद तो नहीं कर दिया है। इसलिए उसके जनेऊ को देखे। जनेऊ क्या होता है आप सभी जानते हैं, अ सैक्रेड थ्रेड, एक पवित्र धागा होता है जो व्यक्ति जो है कि उसको पहनता है। तो वो जो है वो पहना हुआ था क्योंकि वो अपनी जाति को नहीं खोया हुआ था, ऐसा उस बूढ़ी औरत का मानना था। तो जब उसको विश्वास हो गया तो वहाँ से वो चल दी संतुष्टि के साथ। अंडरस्टैंड? ये आशा करते हैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से देव क्लासेस पर हर एक क्वेश्चन के आंसर, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे टेक्स्ट बुक के हों, 9th 10th 11th 12th सारे के सारे क्लासेस का आपको यहाँ पर ग्रामर मिल रहा है, थ्योरी मिल रहा है। तो सब्सक्राइब करें और जब भी खाली रहें आप प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार विजिट करें। प्लेलिस्ट में सभी के सभी क्लासेस का अलग अलग प्लेलिस्ट बनवाया गया है, चाहे ग्रामर का हो चाहे टेक्स्ट बुक का हो। आप वहाँ जाएं और पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देखें, पढ़ाई करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको 100 में 100 लाना है, टॉप करना है। अंडरस्टैंड? आशीष सर के साथ। तो चलिए देर न करते हुए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द नरेटर लेट रंगा हैव अ ग्लिम्स ऑफ रत्ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? करा कथाकार को रंगा में रत्ना की झलक कैसी लगी, है ना, कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं फटाफट कैसी लगी भाई। व्हेन रत्ना वाज प्लेइंग हारमोनियम, जब रत्ना वाज प्लेइंग हारमोनियम, हारमोनियम बजा रही थी, टू द नरेटर्स होम, कथाकार के घर पर, है ना। तो रत्ना कहाँ पे बजा रही थी हारमोनियम? कथाकार के घर पर। बाई प्री प्लानिंग, कराए पहले से योजना के अंतर्गत। देन तब रंगा इंटर्ड देयर, तब रंगा वहाँ प्रवेश किया। रत्ना स्टॉप्ड टू प्ले, रत्ना हारमोनियम बजाना बंद कर दी। बोथ, दोनों, रंगा एंड रत्ना, कौन कौन भाई? रंगा और रत्ना लुक वन अनदर, एक दूसरे को देखने लगे। अगेन एंड अगेन, बार बार। देयर एट द टाइम, एक ही समय में वह एक दूसरे को बार बार देखने लगे। द नरेटर सेड, नरेटर ने कहा, देयर इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, नेम्ड रत्ना, जिसका नाम रत्ना है। केम टू रंगाव हाउस, जो रंगा राव के घर से आई है। देन तब
रंगा बिकेम क्यूरियस, रंगा क्या हो गया, उत्सुक, एंड हैप्पी, खुश हो गया। सो इसलिए द नरेटर नोटिस दैट, नरेटर ने ध्यान दिया कि द विश ऑफ लव, प्रेम की चाहत, फॉर रत्ना के लिए, इन रंगा, रंगा के मन में रत्ना की प्रेम की झलक जो है वह देख पाया कि जो रंगा है वो रत्ना की प्रेम को चाहता है, उसको लाइक करता है। इस प्रकार से वह उसकी प्रेम को देख पाया, उस प्रेम की झलक को समझ पाया। अंडरस्टैंड? चलिए समझ में आ गया आपको। एक एक आंसर को आपको लिखते चलना है। सभी लोग अच्छे सुंदर सुंदर लिखेंगे और कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द नरेटर हैंडल रंगाज इंक्वायरीज अबाउट रत्ना, है ना, क्या करा भाई, हाउ डिड द नरेटर हैंडल रंगाज इंक्वायरीज अबाउट रत्ना। कहने का मतलब है कि रत्ना के विषय में कथाकार ने रंगा के प्रश्नों का कैसे जवाब दिया, कैसे जवाब दिया भाई। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या जवाब था उसका। तो उसका जवाब था द नरेटर रिप्लाई द क्वेश्चन ऑफ रंगाज इनडायरेक्टली, नरेटर कथाकार ने रिप्लाई उत्तर दिया द क्वेश्चन प्रश्नों का ऑफ रंगाज इनडायरेक्टली, रंगा के अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कथाकार ने रंगा के प्रश्नों का अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या दिया? वेन रंगा आस्क्ड, जब रंगा ने पूछा हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी वह लड़की कौन है, देन तब द नरेटर सेड, कथाकार ने कहा व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, टू आइदर ऑफ अस, हम दोनों को, है ना, हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, हु इज सी, कि वह कौन है। द नरेटर सेड, नरेटर कथाकार ने कहा दैट कि आई हैव ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, एंड यू डू नॉट वांट, और तुम नहीं चाहते हो टू मैरिज, शादी करना। नरेटर ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़की कौन है कौन नहीं है, भाई मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते, तो क्या होगा उसका नाम जानकर, है ना। कथाकार जो है उसको देख रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन को पढ़ने का प्रयास कर रहा था कथाकार। समझ गए बात को ना। सो इसलिए द एक्साइटमेंट ऑफ रंगा, द एक्साइटमेंट ऑफ रंगा, रंगा की उत्सुकता ग्रू अप, बढ़ने लगी, चरम सीमा पर होने लगी। ही वॉज इन पैसन कराए, वह सोच में पड़ गया था। वेन द नरेटर सेड, जब कथाकार ने कहा दैट कि रत्ना वाज मैरिड, रत्ना शादीशुदा है, अ ईयर एगो, 1 साल पहले, रत्ना की 1 साल पहले शादी हो गई थी। देन तब फेस सिवेल, तब रंगा का चेहरा सिवेल सिकुड़ गया, लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, भुने हुए बैगन की तरह, एंड फेल्ट वेरी सैड, और बहुत ही दुखी महसूस कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपके 60 टाइप आंसर कंप्लीट हो गए। तो फटाफट आप सभी लोग जो शेयर नहीं किए हैं अभी शेयर कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो तो लाइक कर ही दें। चलिए अब बात करते हैं किसका भाई, लॉन्ग टाइप आंसर का। ठीक है, वाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, रंगप्पा में विशेष क्या था। हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट, कह रहा है ग्रामवासियों ने कैसी प्रतिक्रिया की, है ना। तो कैसा रिएक्शन था ग्रामवासियों का, और रंगप्पा में क्या कुछ विशेष था, नहीं रंगा में कुछ विशेष था। चलिए देख लेते हैं फटाफट, क्यों भाई ग्रामवासी उसके घर पे गए थे, क्या सोच कर के गए थे, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस आंसर में मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा है। रंगप्पा वाज द सन ऑफ द अकाउंटेंट, रंगप्पा लेखपाल का लड़का था। अकाउंटेंट में लेखपाल का लड़का था। कहाँ का लेखपाल, हौसाली नामक गांव का। अंडरस्टैंड, द अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट मैन, का लेखपाल पहला व्यक्ति था ऑफ द विलेज, गांव का। लेखपाल गांव का पहला व्यक्ति था। हु हैड इनफ करेज, जो पर्याप्त साहस करके टू सेंड भेजा था
हिज सन अपने पुत्र को टू बेंगलोर, बेंगलोर भेजा था टू स्टडी, पढ़ाई के लिए, है ना। वो बहुत साहस किया था कि मेरा बेटा बेंगलोर जाके पढ़ाई करेगा, तो साहस करके अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर भेजा था। इट हैपेंड 10 ईयर्स एगो, यह 10 साल पहले घटना घटी थी, यानी 10 साल पहले जो है कि रंगा गया था बेंगलोर। दैट डेज, उन दिनों, वेरी लेस पीपुल, बहुत कम लोग, नो जानते थे इंग्लिश, KNEW रहेगा भाई, बहुत लोग इंग्लिश कम जानते थे। वेन रंगा, जब रंगा रिटर्न होम, जब रंगा घर वापस आया, फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से जब घर वापस आया, आफ्टर स्टडी, पढ़ाई के बाद, करा जब रंगा पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर से घर वापस आया, देन तब द पीपुल ऑफ विलेज, गांव के लोग, रूस्ट टू हिज डोर स्टॉप, उसके घर की ओर भागने लगे, टू सी, देखने के लिए मुझको, कि चलो भाई रंगा आया है, चलो लेखपाल का बेटा आया, चलो देखते हैं। द पीपुल वॉज वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश थे, गांव के लोग बहुत खुश थे, टू सी, मुझको देखकर, फर्स्ट टाइम, पहली बार, बहुत खुश थे। एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड, प्रत्येक लोग आश्चर्यचकित हो गए, प्रत्येक लोग अवाक हो गए, टू सी, देख कर, दैट की रंगा वाज सेम एज ही हैड बीन सम मंथ्स एगो, रंगा एकदम वैसे ही है जैसे कुछ महीने पहले था, जैसे वो 6 महीने पहले था, जैसे वो साल भर पहले था, एकदम वैसे ही है। When he had first left, जब वह प्रथम बार लेफ्ट छोड़ा था, और विलेज, हमारा गांव, जब वो लोग देखे ना ग्रामवासी, तो क्या कहे कि रंगा तो वैसे ही है जैसे वो जब हमारा गांव छोड़ा था तब, तो क्या कोई अलग सी बात थोड़ी है। देयर वाज एन ओल्ड लेडी, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, हु जो वाज नियर रंगा, रंगा के पास थी, एंड सेड, कही, द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेवा स्टिल देयर, अभी तक धारण किया है। इट मीन्स, इसका मतलब, रंगा हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, रंगा अपना जाति नहीं खोया है। वंस अगेन, एक बार, द पीपुल रियलाइज, जब पुनः लोगों को एहसास हुआ, दैट की रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, रंगा के पास वैसे ही हाथ है, लेग्स पैर हैं, आइज आँख है, नोज नाक है। देन तब द क्रोड मेल्टेड अवे, तो भीड़ पिघलने लगी, भीड़ हटने लगी, लाइक ए लंप, जैसे एक छोटा सा कंकर, डेली ऑफ शुगर, चीनी का। कैसा करा, भीड़ कैसे खत्म हुई, यहाँ कथाकार ने बहुत ही अच्छा उपमा दिया है, कहा भीड़ उसी प्रकार से पिघलने लगी जैसे कोई चीनी का टुकड़ा इन ए चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में गल जाता है, पिघल जाता है, उसी प्रकार से भीड़ धीरे धीरे क्या हो गई, वहाँ से ख़त्म हो गई। अंडरस्टैंड। हम आशा करते हैं आप सबको लॉन्ग टाइप आंसर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नरेटर्स 2 मीटिंग्स विथ रंगाज आफ्टर द लेटर्स रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर। क्या करा भाई, कह रहा है बेंगलोर से वापस आने के बाद कथाकार की रंगा के साथ 2 मीटिंग का संक्षिप्त लेखा दीजिए। व्हाट ओपिनियन डिड ही फॉर्म अबाउट द यंग मैन, नौजवान के विषय में उसने क्या राय बनाई। चलो भाई क्या राय बनाई, फटाफट हम लोग लॉन्ग देख लेते हैं। तो क्या करा है, रंगा वाज द फर्स्ट बॉय, रंगा पहला लड़का था ऑफ द विलेज, गांव का, रंगा गांव का पहला लड़का था, हु जो हैड सेंट, जिसको भेजा गया था, टू बेंगलोर, बेंगलोर फॉर स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्ड बैक, जब वह वापस आया, टू हिज होम, अपने घर, द क्राउड कलेक्टेड हिज हाउस, क्या करा है कि भीड़ उसके घर पे इकट्ठा हो गई, टू सी हिम, उसको देखने के लिए। द नरेटर वाज आल्सो अट्रैक्टेड, करा कथाकार भी आकर्षित हो गया, टू सी, देख कर, द क्राउड, भीड़ को। द नरेटर आस्क्ड, कथाकार ने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, प्रत्येक लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्म, यहाँ कोई चल नहीं रहा है, परफॉर्म तमाशा, मंकीज प्लेज, कि यहाँ कोई बंदर का तमाशा थोड़ी चल रहा है, यहाँ सभी के सभी लोग आए हुए हो। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, वहाँ कई लोगों को देखकर, रंगा केम, रंगा आया, आउट, बाहर,
विथ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरों की पर मुस्कुराहट लेकर वह बाहर आया। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, प्रत्येक लोगों के चले जाने के बाद द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा, नरेटर ने रंगप्पा से कहा हाउ ही वाज, वह कैसा है, वह पूछा वह कैसा है। रंगा नोटिस्ड, रंगा ने ध्यान दिया द नरेटर, नरेटर कथाकार पर। एंड केम नियर टू हिम, उसके पास आया। ही डिड नमस्कार, वह नमस्कार किया। रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, वह आदरपूर्वक नमस्कार किया। ही फोल्डेड, वह जोड़ा हिज हैंड, अपना हाथ जोड़ा। बेंड डाउन, नीचे झुका। टच द नरेटर्स फीट, और कथाकार के पैरों को छू लिया। इस प्रकार से यह 2 मीटिंग थी, किसके साथ, रंगा का नरेटर के साथ 2 मीटिंग थी, दोनों खत्म हो गए। इस प्रकार से आपके शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप दोनों आंसर खत्म हो जाते हैं। तो फटाफट लास्ट में हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहें, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो। ग्रामर का हमने पूरे के पूरे वीडियो बना दिए हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। सभी वीडियो एकदम ईजी वे में मैंने बनाया है, आपको बताया, सिखाया, समझाया है। तो वहाँ से देख करके, लिख करके, पढ़ करके, सीख करके अपने एग्जाम में टॉप करना है। ओके, तो इसी वीडियो के साथ आज की बातों को ख़त्म करते हैं। जय हिंद,